तो आज सूरदास जी का है ना प्रथम पद और दूसरा पद दोनों को आज हम जानकारी लिखे देंगे। दूसरा भाग को भले हम लोग लिख दिए हैं और प्रथम भाग को थोड़ा सा पढ़े थे, लेकिन आज स्टार्टिंग में हम उस प्रथम भाग को भी देखेंगे। यह आपका बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो आपका दूसरा भाग लिखा हुआ है। तो आए पहले जरा सा सूरदास जी का थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं, है ना। सूरदास जी क्या थे? सूरदास, ऐसे इनके शब्दों का शाब्दिक अर्थ और कंपेयर तुलनात्मक भाव से पता चल जाता है। वैसे व्यक्ति जो दोनों आंख से अंधे हैं, वैसे व्यक्ति को सूरदास कहा जाता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, ये कृष्ण भक्ति के एक शिरोमणि कवि थे, श्रेष्ठ कवि थे, बेहतर कवि थे। इन्होंने वात्सल्य प्रेम को इतना सुंदर वर्णन किए हैं। वात्सल्य प्रेम, है ना। आपको वात्सल्य प्रेम के बारे में जरा सा फिर से डिटेल्स बता देते हैं। अलौकिक अलौकिक प्रेम होते हैं। अलौकिक जो हमें दिखता नहीं, लौकिक यानी संसारिक वाला, ये जो यूट्यूब चैनल से फिल्म, है ना, बॉलीवुड हॉलीवुड ये सब जो आते हैं, ये सब जो हमारे लौकिक स्नेह के अंतर्गत से बताए जाते हैं। लेकिन जो हमारा वात्सल्य प्रेम, अलौकिक प्रेम जो होते हैं, उनका सुंदर वर्णन, उनका भाव वर्णन बड़ा ही गजब होता है। तो वही वात्सल्य प्रेम को लेकर के हमारे सूरदास जी पाठ्य पुस्तक में कृष्ण के 2 पदों का वर्णन किए हैं, जिनमें से पहले पद में सूरदास जी के द्वारा से माँ यशोदा कैसे श्री कृष्ण को जगाने का भरसक प्रयास करते हैं, तो ये कल्पना करते हैं सूरदास जी, है ना। कह सकते हो कि कितनी उनकी सुंदर कल्पना होती है कि वो माँ यशोदा कृष्ण को कैसे है ना जगाते हैं, उठाते हैं, है ना, प्यार करते हैं। उनके भावों का वर्णन वो अपने काव्य श्रेणी में क्या करते हैं। और वही हम उन्हें भी धन्यवाद देना चाहते हैं, किन्हें? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भी, कि उस वात्सल्य प्रेम को हमारे पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है ना, हमारे पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। तो प्रथम पद में आपका क्या है? प्रथम पद में श्री कृष्ण अपने राजकुंवर की समान, राजे महाराजे के समान सोए हुए हैं और उन्हें माँ यशोदा जगाने का प्रयास करती है। तो वो जगाने के समय, वो जगाने के टाइम में वह किन किन शब्दों का, वह किन किन प्यार भरे शब्दों का प्रयोग करती है, इस प्राकृतिक सृष्टि की रचना में किसका उदाहरण देकर उन्हें जगाने का भरसक प्रयास करती है, वही भाव कल्पना सूरदास जी किए हैं। और दूसरे इनके बारे में जरा सा बताते हैं। सूरदास 1478 में इनका जन्म हुआ था। और मेन रूप से इनको माना जाता है पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज। जरा सा उसका भी हम वर्णन कर देते हैं, तब तो कविता के बारे में आएंगे। तो सूरदास जी को बोला जाता है ये पुष्टि मार्ग के जहाज। और इनके जो गुरु थे वल्लभाचार्य जी, वो पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे, मतलब प्रारंभ वही किए थे। तो आखिरकार ये पुष्टि मार्ग है क्या? तो आपको समझना कि देखिए, पुष्टि मार्ग जो है एक भक्ति मार्ग का मार्ग, ये साधन है ना, एक प्रकार भाव है जिसमें भक्ति को किया जाता है कि हम ईश्वर को, जैसे आप लोग को बताए भक्ति मार्ग के 2 भाग, इसके पहले वाले में से, है ना, एक निर्गुण धारा और एक सगुण धारा। तो निर्गुण के भी 2 भाग, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी, है ना, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। तो यहाँ पर भी जो पुष्टि मार्ग है वो भक्ति भावना के, मतलब कि जो इसी को कैसे भक्ति भाव किया जाए उसी का एक प्रकार है। और क्या इसमें, इसके पुष्टि मार्ग के भी 2 प्रकार होते हैं, एक नाम स्वरूप, एक नाम रूप और दूसरा स्वरूप। मतलब एक होता है कि उनके नामों के मान करके, उनके नामों के अनुसार उनका भक्ति करना। जैसे होते हैं ना कि बहुत सारे तुलसीदास जी भी बोले हैं, कलयुग केवल नाम आधार, मतलब कलयुग में जो है वह केवल नाम से ही हम भक्ति को कर सकते हैं। तो वो एक होता है नाम के रूप में और दूसरा होता है स्वरूप, मतलब उनका रंग रूप पहनावा, किस प्रकार की छटा उनके बीच में दिखाई देती है, उनके अनुसार वर्णन करके भक्ति को किया जाता है। तो इनके गुरु थे वल्लभाचार्य, उन्होंने प्रेरणा वही थे। इनको कह सकते हो इनके द्वारा से आगे डेवलपमेंट किया गया।
तो इसलिए इनको कहा जाता पुष्टि मार्ग के जहाज, है ना। पुष्टि मार्ग के जहाज जो है वो सूरदास जी ही है। और कुछ तो ये क्या भक्ति मार्ग बना, है ना। इनका सूर सागर, है ना, साहित्य, इनका प्रमुख कृतियां जो बताए थे ना, तो उनके प्रमुख कृतियां के अनुसार भी बहुत ही इनका प्रमुख कृतियां जो सूर सागर जो अंतर्गत से आते हैं वह विश्व प्रसिद्ध है। वह क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। और सूरदास जी कह सकते हो कि कोई लोग कहते हैं कि ये जन्म से ही अंधे थे, कोई लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ जन्म के बाद कुछ समय बाद जो है कुछ बाहरी कारणों के कारण से, है ना, इनका दोनों आँख समाप्त हो गया, जिसके कारण से इनमें मतभेद है। दोनों आँख इनका चल बसा नहीं, उनसे दिखाई देते हैं। तो यानी लेकिन सूरदास जी भले ही वह अंधे थे, लेकिन इनकी दिव्य दृष्टि इतनी अच्छी थी, सोचने परखने की क्षमता इतना प्रबल था कि हम एक दो आँख वाला व्यक्ति भी मात खा जाते हैं। यानी मेरे कहने का तात्पर्य हुआ कि सूरदास जी की कविता का वर्णन इतना अच्छा है कि हम आँखों में हो करके भी इतनी गहराई से ये वर्णन कर देते हैं, उतनी गहराई से हम लोग भी वर्णन करने में सक्षम नहीं है ना, सक्षम नहीं है। और नहीं तो फिर दांते तले अंगुली दबाने के लिए विवश हो जाते हैं, इतनी इनकी सुंदर वर्णन होती है। तो कहीं ना कहीं इनके पास एक दैव्य दृष्टि था, एक दैव्य शक्ति था, एक अदृश्य शक्ति था, जिनके द्वारा से तो ये कृष्ण का अनुपम और अनोखा वर्णन करते थे। बेचारे थे क्या, लेकिन फिर भी इनकी दृष्टियां ना जाने किन शक्तियों के कारण से ये इतने सुंदर अनुपम अनोखा वर्णन करते थे कि एक आंख वाला व्यक्ति भी बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता था। तो उन्हीं के वर्णन के द्वारा से दो पद जो दिया गया है, उनके पदों का हम आज प्रथम पद और दूसरा पद को आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो हमने परिचय भी किया कि प्रथम पद में क्या, उन्हें जगाने का प्रयास, और दूसरे पद में नंद बाबा यशोदा रानी गोद में बिठाकर कृष्ण को खिलाते हैं। तो कैसे खिलाते हैं, वह उस समय की छटा, उस खिलाने के टाइम में कितना मनोरम दृश्य होगा, है ना, कितना अनुपम दृश्य होगा। यानी तुम कह सकती हो यहाँ पर जो सूरदास जी लिखे हैं वह कृष्ण को कृष्ण नहीं माने हैं, वह कृष्ण को एक देव तुल्य विष्णु माने हैं कि जो कि त्रिलोकीनाथ हैं, भगवान है ना। नहीं तुम कह सकती हो, समझ सकती हो कि वो भगवान उस यानी उस व्यक्ति, उस बच्चे को खिला रहा है, जिस बच्चे के पाल, जिनके द्वारा से ही हम लोग ये सृष्टियाँ चारों तरफ से क्या है, विद्यमान है, अवस्थित है, स्थित है। उनको आइन कह सकती हो, एक यशोदा का कितना अहोभाग्य, नहीं अहोभाग्य, है ना, भाग्य नहीं, नंद जी का भी भाग्य नहीं, अहोभाग्य, है ना। क्या है, अहोभाग्य है कि आज उनके घर में वो प्यारे त्रिलोकीनाथ खुद एक बच्चे के रूप में है और उन्हें खिलाने का जो क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो ये भाग्य नहीं बल्कि अहोभाग्य उनका है ना। अहो, बहुत सारे ऋषि महात्मा जीवन भर तक के तप करते रह जाते हैं, लेकिन उनका दर्शन तक के होता नहीं है। लेकिन ये कैसे भाग्यशाली हैं, है ना, ये कैसे भाग्यशाली है कि इनके घर में बाल्य लीलाओं को कर रहे हैं, है ना, बालक का नटखटी भावनाओं को दिखा रहे हैं, क्रियाकलापों को कर रहे हैं। और यशोदा डांटती भी है, डपटती भी है। और किसे डांटती है, कि तुच्छ मनुष्य को नहीं डांटती है, जिनके कह सकती हो, है ना, भावों की कल्पना है, जिनको कह सकती है कि जिनके सामने यदि आ जाते हैं तो हमारा संपूर्ण शरीर कहाँ है, नहीं है, ये पता नहीं। उनको आज उन्हें डांटने का मौका मिला है, उन्हें वात्सल प्रेम करने का मौका मिला है, अवसर मिला है, उन्हें स्तनपान करवाने का क्या मौका मिला है, उस ईश्वर रूपी शक्ति को, उस ईश्वर रूपी शक्ति को। तो वही भाव को समझे कौन, सूरदास जी, और उन्होंने प्रकट करने का अथक प्रयास किया, अथक, है ना। तो उनके कविता को ही हम आज वर्णन करते हैं और उनके बारे में बताते हैं कि आखिर ये महान कवि अपने कविता के द्वारा से पाठकों को किस रूप में और किस दृष्टि में, है ना, प्रस्तुति को किए हैं और हम लोग को समझाने का प्रयास किए हैं। तो इनकी है ना कविता को आज रसा देखते हैं। तो पहली लाइन में से क्या है, कहते हैं क्या, जागिए जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले। वो कहते हैं, कौन कहते हैं, माँ यशोदा भी कह सकते हैं। यहाँ पर सूरदास लिखे हैं तो उनके बारे में लेकर चलते हैं, है ना, सूरदास जी के ही बारे में लेकर चलते हैं। वो कहते हैं जागिए ब्रजराज,
है ना। ब्रज के राज आपको बताए थे भी कि 49 मिनट का जो आता है राधे राधे बरसाने वाले राधे, उसमें से जो गाना है उनमें से पहला बोलता ब्रज के। तो ब्रज यानी है ना कृष्ण के जन्म स्थली को, पालन स्थली को है ना जो है क्या ब्रज के से भी विभूषित किया जाता है, ब्रज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रज। तो वो क्या कहते हैं? ब्रज के राज कुंवर, यानी ब्रज के राजकुमार। ब्रज के कहते हैं ना जागिए, कितना सामान्य भावों में से लिखे हैं, जागिए ब्रजराज कुंवर, हे ब्रज के राजकुमार आप जागिए, आप जागिए। और क्या, इतना पर ही नहीं रुक जाते हैं, और क्या, कवल कुसुम फूल, कवल का जो फूल है, कमल का जो फूल है वह खिल चुकी है ना, वह अपनी शोभा को बढ़ा रही है, और आप अभी क्या है? निंद्रा में मग्न है। आप अभी निंद्रा में क्या है? मग्न है। और कमल का फूल जो है वह खिल चुका है, यानी प्रातः का संकेत दे रही है ना, सुबह होने का संकेत मिल रहा है। लेकिन प्यारे कृष्ण जी आप राजकुमार है ना, अभी कुंवर यानी राजकुमार है ना, ब्रज के राजकुमार जागिए, कमल का फूल तो खिल रहा है। आगे क्या कहते हैं? कुमुद वृंद संकुंचित भय, कुमुद यानी फूलों की जो पंखुड़ियां है ना वह फैली थी, वो संकुंचित हो। एक बार देखता होगा कमल का, इस प्रकार से खिलती है फिर वापस खिलती है, पहले इस प्रकार से संकुचित रहती है, उसकी सारे पंखुड़ियां जो है सिमट करके एक ऐसा आकार बना लेती है ना, और फिर वापस वो फिर खिलती है। एक खिलना और एक सिकुड़ना एक प्रकृति का शाश्वत नियम है। जन्म और मृत्यु इसको कोई रोक सकता है? शाश्वत नियम है। इसको बड़े से बड़े विद्वान तो खैर छोड़ ही दे, वीर को भले ले सकते यहाँ पर है ना, बड़े से बड़े वीर योद्धा भी जन्म और मृत्यु को रोक नहीं सकता है। सपोज डेट बहुत सारा है, सपोज डेट है ना, जो आसमान में सीढ़ियों लगाने की बात करता था, समुद्र में खारे पानी को मीठा बनाने की बात करता था, तो वो भी तो जन्म और मृत्यु को रोक पाया नहीं। तो हम एक अदना सा व्यक्ति कौन सा गली में है ना, हम नहीं बोलता है यानी मतलब कि बड़े बड़े लोग भाषण जाता है तो छोटका बोलता है कि कितना पानी है, कितना पानी है बोलता है, लोग कहते हैं ना तो हम किस खेत की मूली है। तो वही आगे बढ़े, कहता है कि कुमुद वृंद संकुंचित भय अभृंग लता भूले, यानी प्रातः काल हे ब्रज के राजकुमार कमल फूल खिल चुके हैं, कमल की पंखुड़ियां सिकुड़ संकुंचित हो चुकी है, और भृंग जो एक कीट है वह भी अब सुबह रात्रि तक के तो उस पर रस को रसपान करी ही थी, लेकिन अब जब सुबह हो गई है तो सुबह के बाद प्रातः काल जब फ्रेश हो रहा है तो वह भी बेचारी समझ चुकी है, उसे एहसास हो चुका है कि अब सवेरा हो चुका है, मैं भी अपना घर को वो छोड़ करके लता भूल है ना, उस लता पर से हट करके अपने आवास प्रवास में जा रही है, आवास प्रवास में जा रही है, क्योंकि प्रातः काल हो गया है। और हे प्यारे कृष्ण अभी आप निंद्रा में ही हैं, अभी आप निंद्रा में ही हैं। बड़ा सुंदर सा दो पंक्ति को हमने है ना वाकिफ से समझ गए हैं कि हे राजकुमार जागिए है ना, हे जागिए राजकुमार, कहाँ के राजकुमार? ब्रज के राजकुमार है ना, कमल का फूल खिल गया है, कमल का फूल कुछ संकुचित भी हो गए हैं, और छोटे कीड़ा जो है वह लता को छोड़ करके अपने आवास प्रवास में जा रहे हैं। कोई दिक्कत? फिर कहते हैं क्या? तम चूर खगरोल सुनहु बोलत बनराई, कहते हैं कृष्ण भी इतना ही संकेत नहीं मिले हैं, केवल संकेत प्रातः का है ना, कृष्ण का साधन प्रातः होने का विभिन्न प्रकृति का शाश्वत नियम को सजा दिए हैं, ये ना एक जगाने का प्रयास किए और शाश्वत नियम बताए ना कि प्रातः काल होने पर क्या क्या होता है। तो कहते हैं तमचूर, मुर्गा भी बोलते हैं 4 बजे ही बांगता है ना, बोलते हैं है ना, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आता भी होगा बोलने के लिए है ना, आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर से हम इस बात की कल्पना करें तो हो सकता है कोई यहाँ पर से टंकार भी भर दे मुर्गे के जैसा, क्योंकि आधुनिक समय 2023 के सब बच्चे हैं। नहीं, ऐसे आवश्यकता नहीं है किसको आता है, ऐसा जो बोल रहे हैं ऐसा भी नहीं कि उन्हें नहीं आते होंगे, और हमें नहीं कहीं कल्पना में हमारी कल्पना लगती है कि जो बोल रहे हैं शायद लगता है उसको परिपक्व ढंग से उसे ही आता होगा है ना, अदर को तो भले अनजाना भाव से आता होगा लेकिन उसे परिपक्व ढंग से आता होगा। तो आए तमचूर खग,
है ना। मुर्गे भी सुबह प्रातः काल में बोल बैठते हैं, खगरोल पक्षियां भी रोल सुनहु बोलत बन राही। कहते कि हे ब्रज के राजकुमार, पक्षियां भी, मुर्गे भी बोल चुके हैं, मुर्गे भी, है ना, मुर्गे भी बोल चुके हैं। और क्या, पक्षियां भी चहचहा रही है। कितना श्यावला और सुनहला उसका चहचहाना होता है ना। आप लोग को बताए थे कि हम लोग के बांस के किनारे यदि जो घर आवास रहता है तो आवास ही सुबह और शाम को बिल्कुल बहुत चहचहाती है। वहां पर से असो करके ज्यादातर ही वहां पर चहचहाती है, बड़ा सुंदर सुनने में लगता भी है। तो वो कहते हैं क्या, पक्षियां भी चहचहा रही है, प्रातः काल का संकेत है। और क्या, बोलत बनराई, बन है ना, बोलत बनराई, पक्षियों के नाम में ही आते हैं कि बोलत बनराई। बन के भी पक्षी जो है वह अपनी भाषा, अपनी आवाजों में से वह बोल रही है, क्योंकि प्रातः काल हो चुके हैं, प्रातः काल हो चुके हैं। कहते और क्या, रामभती गौ खरिकानी में, हे कृष्ण इतना ही नहीं हुए हैं अभी, आप तो निंद्रा में ही मग्न हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि आपकी निंद्रा में क्या क्या परिवर्तन हो चुके हैं, है ना। फूल खिल चुके हैं, पंखुड़ियां संकुचित हो गई है ना। कीट जो भृंग है वह भी प्रवास में जा चुकी है ना। मुर्गे भी बोल चुके हैं। और क्या, पशु पक्षी ये भी अपनी अपनी भाषाओं में कोलाहल कर रहे हैं। और आपके प्यारे, जो आपका प्यारा है ना चहेता, जो आपका पशु गाय है, वह भी क्या, राम रही है, मतलब कि अपनी भाषा में चिल्ला रही है, बुला रही है कि वो प्यारे कृष्ण, मेरे मालिक, है ना, मेरे ग्वाले, आप कहाँ सोए हुए हैं, आप निंद्रा में आइए और मैं हमारे बच्चों को स्तनपान करवाइए। वह राम रही है किसके लिए, कहते रामवती गौ खरिकानी में, वहां गौशाला की बात करते हैं। खरिकानी यहाँ क्या, गौशाला की बात, कहते रामवती मतलब राम रही है और इधर उधर घूम भी रही है, क्योंकि बंधा हुआ है ना। क्योंकि प्रातः काल हो चुके हैं और आप क्या हैं, अभी निंद्रा में ही हैं। कहते रामवती गौ खरिकानी में बछड़ा हित धाई, वह अपने बछड़े को स्तनपान करवाने के लिए जो गौ है वह बिल्कुल दौड़ रही है, बुला भी रही है अपनी भाषा में, जैसे वो बोलती है गौ, है ना, वह बोल भी रही है कि वो मेरे मालिक, जो उनके रखवाले हैं, जो उनके पालन करता है, उन्हें अपनी भाषाओं में प्रेम से बुलाए या चिल्ला करके बुलाए। वह बुला रही है कहाँ, गौशाला से, और आप अभी निंद्रा में ही मग्न है। इसलिए हे प्यारे कृष्ण, आप जागने का प्रयास कीजिए, अब आप जाग जाइए, अब आप जाग जाइए। वो कहते हैं रामवती गौ खरिकानी में बछड़ा हित धाई, बछड़ा को हित ने भलाई, धाई मतलब दौड़ रही है, इधर उधर घूम रही है, बछड़ा को स्तनपान करवाने के लिए। बिल्कुल एक माँ है, क्योंकि जानती है गाय और माँ ये दोनों क्या होते हैं, एक समान के अंतर्गत से माने जाते हैं। तो वो हित, और क्या, विधु मलिन रवि प्रकाश, विधु मलिन मतलब जो विधु यानी चंद्रमा का प्रकाश, क्योंकि प्रातः रात भर तो चंद्रमा ने अपनी शीतलता और प्रकाश से हम लोगों को क्या, प्रकाशित और शीतलता प्रदान किया ही है। लेकिन अब तो प्रातः काल, अब क्या हो गया है, प्रातः काल हो चुका है। विधु मलिन, चंद्रमा का प्रकाश मलिन कम गया है, और रवि प्रकाश गावत न राई, और सूर्य का प्रकाश जो है अब शुभ आरंभ हो रहा है। कि हे प्यारे कृष्ण, अभी आप निंद्रा में ही है। देखिए प्रकृति ने क्या क्या परिवर्तन कर दिया है ना। प्रकृति ने क्या क्या परिवर्तन, यहाँ पर कवि का प्रस्तुति का मूल तात्पर्य क्या है कि आप अभी निंद्रा में ही है। आप लोग के भी मम्मी पापा है ना, या ज्यादातर तो मम्मी ही मतलब कि क्या जगाते होंगे, कहते होंगे, अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलते होंगे, उठने के देखी कितना दिन आ गए हैं, या बोलते हैं कि रौद उग गए हैं अभी तक के सुतले है के, है ना। ये बहुत सारे प्रकार के अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं। तो उनका भी भाव तो वही है ना, भाषा इसको इसी प्रकार से बोले, हम क्षेत्रीय भाषा में बोले, अभी हम हिंदी में बोल रहे हैं, ये कविता में बोल रहे हैं, कोई इंग्लिश में बोलते हैं, कोई तमिल में बोलते हैं, कोई मराठी में, पंजाबी, अन्य अन्य भाषाओं में, लेकिन भाव तो एक ही है ना। जैसे तुमको कहेंगे उठ जाओ, तो वहाँ पर जैसे मान लो तमिल में बोलते तो उठ के क्या, एक बाल्टी पानी मथुआ पर ढाल लेता होगा, वहां पर उठता होगा, तो बेड से उठता ही होगा ना। ये जागने